नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर 5। तो उसके लिए नेसेसरी फॉर्मेट्स को समझते हैं। नेसेसरी फॉर्मेट्स है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वन एक्स्ट्रा अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर, दैट इज आउटगोइंग पार्टनर मीन्स डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है डेथ की, डेथ ऑफ अ पार्टनर की, इट इज मोर और लेस सिमिलर एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी रिटायरमेंट और डेथ में सिर्फ जो डिफरेंस है वो डेट्स का डिफरेंस है, अदरवाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन आएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर में वो होगा, हमारे पास बैलेंस शीट की डेट होगी। जब तक जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए रिटायरमेंट के, वो सब में जो डेट ऑफ बैलेंस शीट है वो सेम डेट है और नेक्स्ट डेट है डेट ऑफ रिटायरमेंट। पर यहाँ पे डेट ऑफ डेथ कुछ फॉरवर्ड डेट होगी, यानी लास्ट बैलेंस शीट से आगे की कोई डेट होगी, डेट ऑफ डेथ। तो हमें जो डिसीज पार्टनर है, डिसीज पार्टनर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट का शेयर उसे देना होगा, यानी फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट टू द डेट ऑफ डेथ, दैट डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट, रादर शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो उसको मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है। ये एक डिफरेंट पार्ट है कंपेयर टू रिटायरमेंट। एंड आउटगोइंग पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। ये दो बातें नई है यहाँ पे, इसके साथ ये क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिक टाइप का है, उसमें डेट ऑफ डेथ जो है, तीन पार्टनर है पहले तो RGA 1:1:1 इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर ए इज 1/4/23। बैलेंस शीट हमें 31 मार्च 23 का दिया है और डेट ऑफ डेथ है 1 अप्रैल 23, यानी इमीडिएटली मींस नेक्स्ट डे आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज द डेट ऑफ डेथ। इसलिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल रिटायरमेंट जैसा ही सम है, उसी तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेसेसरी फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो एडजस्ट, पहले तो यहाँ पे बैलेंसेस नोट करेंगे, पार्टनर्स के बैलेंसेस आएंगे यहाँ पे, यानी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को टिक करेंगे। तो फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ 3 पार्टनर्स, RGA 50,000 टू ईच पार्टनर। बैंक का बैलेंस डायरेक्ट हमने यहाँ बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया 15,000। उसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जनरल रिजर्व आएगा जो कि 5,000 की अमाउंट है हर एक पार्टनर के लिए। टोटल जनरल रिजर्व की अमाउंट है 15,000। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बैंक का बैलेंस आएगा। इसके बाद नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, तो फर्नीचर की वैल्यू है 25,000 फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो है 28,000, उसमें से 3,000 माइनस करके आउटर कॉलम आएगा 25,000 और उसकी दूसरी भी इफेक्ट आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर 3,000। मशीनरी की मार्केट वैल्यू है 56,500, उसकी बुक वैल्यू है 50,000, जिसमें 6,500 प्लस करेंगे, आउटर कॉलम 56,500 एंड सेकंड इफेक्ट विल बी क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय मशीनरी 6,500। स्टॉक की वैल्यू है 7,500 मार्केट वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू है 9,500, तो 2,000 माइनस करने पे आउटर कॉलम स्टॉक 7,500 एंड डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक 2,000। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन की इतनी एंट्रीज पूछी गई है। डिफरेंस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 1,500, इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज इक्वल 1,500 प्रॉफिट, सो ईच पार्टनर शेयर आउट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 500, so by revaluation profit and each partner's amount is 500. After this goodwill के लिए हमें बोला गया है कि years of purchase is 2 and average profit is 22,500. तो goodwill valuation average profit 22,500, goodwill is average profit into years of purchase 22,500 into 2 45,000. This is firm's goodwill. Out of firm's goodwill, outgoing partner share means A's share is 1/3. So 45,000 1/3 is 15,000 and 15,000 to be given to partner A, and gaining partner, continuing partner's capital account is to be debited. Entry will be RG to A's capital, R's capital, G's capital to A's capital. Their old PSR is 1:1:1. After death of A, new PSR of R and G is not given. So on the basis of old PSR, new will be 1:1 and gaining ratio is also 1:1. तो गेनिंग रेशियो में ये एंट्री पास होगी, आर और जी में 7,500 डेबिट होगा और ए में 15,000 क्रेडिट होगा। तो टू एस कैपिटल आर और जी में 7,500,
एंड बाय आर बाय जी's कैपिटल 7,500 आर यहाँ पे ए के कॉलम में आएगा। इसके बाद हमें बोला गया कि 10,000 is paid to executor immediately and remaining part is considered as executor's loan। तो पहले हमें ए का टोटल करना है। ए टोटल इज 70,500, उसमें से पहले यहाँ पे टू बैंक यानी 10,000 पे करेंगे। जो पे किया गया है वो सीधा बैंक के बैलेंस में से माइनस होगा। 15,000 बैलेंस माइनस 10,000, सो क्लोजिंग बैंक बैलेंस विल बी 5,000। क्लोजिंग बैंक बैलेंस विल बी 5,000। आफ्टर दैट उसके अकाउंट में 70,500 में से 10,000 का पेमेंट करने के बाद 60,500 का बैलेंस बचेगा। वो बैलेंस आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 60,500। फिर रिमेनिंग पार्टनर्स आर और जी के अकाउंट को क्लोज करेंगे। 55,500 इज द टोटल फॉर बोथ दी पार्टनर्स, जिसमें से 7,500 माइनस करने पे देयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 48,000। सो कैपिटल आर का 48, जी का 48, टोटल आएगा 96,000। टोटल कैपिटल इज 96,000। उसके साथ रिमेनिंग जो बैलेंसेस है जैसे क्रेडिटर्स अनऑल्टर्ड बैलेंसेस 500, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है 21,000 और डेटर्स अनऑल्टर्ड अमाउंट है 42,000 एंड विद दैट बैलेंस शीट टोटल इज 1,57,000। तो इसमें डेथ का पॉइंट था बट कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं थे क्योंकि डेट ऑफ डेथ इज जस्ट नेक्स्ट डेट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। जब भी कोई डिफरेंट डेट आएगी तब हमें लास्ट बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ डेथ तक एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ENS देयर आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। डेट ऑफ डेथ फॉर पार्टनर S इज 1/8/23 1st August 23। डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 31st March 23। So April 4, 5, 6 and 7 4 months calculation is to be done। 4 महीने के बाद डेथ हुई है बैलेंस शीट डेट से, नेसेसरी एडजस्टमेंट करने यहाँ पे हमें। एस कैपिटल रिवैल्यूएशन में कोई एंट्रीज नहीं है, हमने ओपन किया था पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। एस कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर, एस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर। ये 2 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं। तो जब भी आउटगोइंग पार्टनर का अकाउंट पूछा हो सबसे पहले आइटम आती है उसका बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। फिर बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड पे फ्री रिजर्व्स है उसमें से आउटगोइंग पार्टनर का शेयर जो कि एक रिजर्व है जनरल रिजर्व, तो 45,000 का 1/3 15,000 जनरल रिजर्व की अमाउंट आएगी। इसके बाद फ्री रिजर्व्स के बाद फिक्टिशियस एसेट, पर बैलेंस शीट की एसेट साइड पे कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, इसलिए आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। इसमें पहले हमें बोला गया है गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो गुडविल है पहले 4 साल का प्रॉफिट जो हमें दिया गया है, शेयर ऑफ गुडविल एवरेज 4 इयर्स प्रॉफिट एंड इयर्स ऑफ परचेज इज 3। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट और इयर्स ऑफ परचेज 3 लेना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है पहले एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट में फर्स्ट ईयर इज 80,000 प्रॉफिट, देन 1 लाख रुपीज का लॉस है। 2020 में 80,000 का प्रॉफिट, 21 में 1 लाख का लॉस है, 22 में 120 का प्रॉफिट है, 23 में 180 का प्रॉफिट है। तो ये 4 साल के प्रॉफिट का टोटल हुआ 280 डिवाइड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट इज 70,000। गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज, इयर्स ऑफ परचेज इज 3, सो 70,000 into 3 2,10,000 इज अमाउंट ऑफ गुडविल। दिस इज फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल में से जो आउटगोइंग पार्टनर है एस, उसका शेयर एस शेयर इज 2,10,000 1/3 एंड अमाउंट इज 70,000। अब यहाँ पे हमें जो नेसेसरी एंट्रीज पूछी गई है, तो एक तो जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन क्या उसकी एंट्री आएगी। अब गुडविल की एंट्री आएगी 70,000 के लिए AN2S कैपिटल, AN2S कैपिटल। तो एस कैपिटल में बाय एस कैपिटल एंड बाय एन्स कैपिटल 35,000। हमें उसके लिए जो शेयर ऑफ प्रॉफिट का शेयर एस्टिमेटेड प्रॉफिट का शेयर देना है और उसके लिए जो प्रॉफिट का बेस देना है वो लास्ट ईयर का है। बेस कुछ भी हो सकता है, लास्ट ईयर का हो सकता है, एवरेज हो सकता है पिछले 3-4 साल का। उसके लिए माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को, और उसमें दिया गया है हमें कि लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज टेकन एज बेस टू डिटरमाइन शेयर इन प्रॉफिट फॉर डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट टू द डेट ऑफ डेथ। तो उसके लिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें ऑब्जर्व करना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,80,000 और 180 में से हम कैलकुलेट करेंगे कि 180 और 180 में से उसका शेयर है 1/3, तो 180 का 1/3, पर 180 पूरे साल का प्रॉफिट है, हमें सिर्फ 4 महीने का प्रॉफिट चाहिए
4567, क्योंकि डेट ऑफ डेथ है 1 अगस्त, इसलिए 4 महीने के लिए 4/12, तो उसकी अमाउंट आएगी 20,000। एंड फॉर दैट 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू एस कैपिटल एंट्री आएगी, और एस कैपिटल की क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 20,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमें बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, तो उसका जो बैलेंस ऑफ कैपिटल है 80,000, उसका 6%, और 4 महीने का इंटरेस्ट देंगे अगेन, क्योंकि 4 महीने बैलेंस शीट से 4 महीने आगे की डेट है डेट की, इसलिए 4/12, उसका अमाउंट आएगा 1600। सो टोटल ऑफ कैपिटल अकाउंट इज 1,86,600, जिसमें से 50,000 इज पेड इमीडिएटली, 50,000 इज पेड इमीडिएटली, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू एस एग्जीक्यूटर और एक्स एग्जीक्यूटर्स लोन। तो यहाँ एस कैपिटल में लिखेंगे टू एस एग्जीक्यूटर, सो एस एग्जीक्यूटर की क्रेडिट साइड आएगा बाय एस कैपिटल, एंड इट्स बैलेंस विल बी 1,36,600। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एसएमडी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर डी इज 31 जुलाई 23। अगेन 4 महीने हुए, 4, 5, 6 एंड 7, 4 महीने के बाद डेथ हुई है, तो हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, 2 चीज यहां प्रिपेयर करनी है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट दिए गए, इसलिए उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना होगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट है गुडविल 3 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स, तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं 5,000, 10,000, 20,000, 16,000 एंड 24,000, तो जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, टोटल प्रॉफिट इज 75,000 by 5 years, so average profit is 15,000 and years of purchase is 3, so goodwill amount is 45,000, goodwill amount is 45,000। ये 45,000 में से हमें आउटगोइंग पार्टनर का शेयर निकालना है, जो कि है 1/6, पार्टनर का शेयर है 1/6, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 7,500, आउटगोइंग पार्टनर का शेयर गुडविल का 7,500, उसके लिए एंट्री पास करेंगे। और दूसरा कैलकुलेशन है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ पे भी लास्ट ईयर का बेस देना है, लास्ट ईयर का बेस है 24,000 रुपए प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट 24,000 में से उसका शेयर 1/6 और नंबर ऑफ मंथ है अगेन 4, तो 4/12, यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट की अमाउंट आई 1,333। अब ये नेसेसरी वर्किंग नोट है, अब हमें अकाउंट में प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले डीस एग्जीक्यूटर अकाउंट को ओपन करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जब आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल ओपन करते हैं तो वहां बाय बैलेंस लिखते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ओपन करेंगे स्ट्रेट वे, तो यहाँ बाय डीस कैपिटल यानी पार्टनर के कैपिटल का नाम आएगा, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखा जाएगा, और एग्जीक्यूटर में सीधा बाय डीस कैपिटल से यहाँ पे उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट ओपन हुआ और डीस कैपिटल क्लोज हुआ। फिर फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें 2 रिजर्व है बैलेंस शीट में, एक है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 6,000, उसका 1/6 पार्ट देंगे, आउटगोइंग पार्टनर का शेयर 1/6 है, 6,000 का 1/6 1,000, जिसके लिए एंट्री होगी वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व टू एस टू एम टू डी 3,000, 2,000, 1,000। फिर जनरल रिजर्व है, उसके अमाउंट भी 6,000 है, उसमें से भी 1/6 देंगे यानी अमाउंट 1,000, जिसके लिए एंट्री होगी जनरल रिजर्व टू एस टू एम टू डी 3,000, 2,000, 1,000। असेट साइड पे एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट दिया है, उसकी भी अमाउंट 6,000 है, तो उसके लिए एंट्री आएगी एसएमडी टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000, और यहाँ पे डी के कैपिटल में डेबिट साइड, डीस एग्जीक्यूटर में डेबिट साइड आएगा 1,000। तो इस तरह से पहले बैलेंस जो बाय डीस कैपिटल से आएगा, फिर 2 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉस को शो करेंगे, उसके बाद नेसेसरी कैलकुलेशन जो हमने किया यहाँ पे गुडविल का, गुडविल से पहले रिवैल्यूएशन की एंट्रीज एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन दिया गया है कि स्टॉक की मार्केट वैल्यू है 10,000, तो यहाँ पे स्टॉक 1,000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बाय स्टॉक। डेटर्स 15,000 करने यानी डेटर्स में 1,000 रुपए कम हो रहे, जो 16 थे उसकी वैल्यू 15 हो रही, यानी 2 डेटर्स 1,000। फर्नीचर की मार्केट वैल्यू है 1,500, तो फर्नीचर में 500 रुपए कम हो रहे, 2,000 उसकी बुक वैल्यू है, 1,500 मार्केट वैल्यू है, इसलिए 2 फर्नीचर 500। प्लांट एंड मशीनरी में 5,000 बढ़ रहा है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5,000 है, जिसमें 1,500 कम हो रहा है, इसलिए 2 प्लांट एंड मशीनरी, उसकी बुक वैल्यू 6,500 थी, मार्केट वैल्यू 5,000 है, इसलिए 2 प्लांट एंड मशीनरी 1,500, और बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 30 थी
30,000 थी वो बढ़ के 35,000 हुई है, इसलिए बाय बिल्डिंग 5,000 और बिल्स रिसीवेबल में से 6,000 अमाउंट बिल्स रिसीवेबल इज वर्थलेस मींस वैल्यूलेस, तो टू बिल्स रिसीवेबल 600 के वैल्यूलेस है, यहाँ टू बिल्स रिसीवेबल 600। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने पे credit side total is more than debit side, so difference is revaluation profit and its amount is 2,400 to be distributed in profit sharing ratio which is 3:2:1, जिसमें से D का अकाउंट हमने ओपन किया है, इसलिए D के अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 400। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं रिवैल्यूएशन में, और उसमें से जो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर है वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा टू बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 400 रुपीज। और इसके बाद गुडविल की जो एंट्री करनी है, गुडविल का अमाउंट है 7,500, उसको गेनिंग रेशियो में बांटना है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड 3:2:1 था, पार्टनर डी की डेथ हुई है। नाउ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज S&M, देयर इंटरनल प्रोपोर्शन इज 3:2। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन न्यू रेशियो इज ऑल्सो 3:2, सो गेनिंग रेशियो इज ऑल्सो 3:2। तो गेनिंग रेशियो में 3:2 में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज है, रिवैल्यूएशन 3600 टू डेटर्स टू फर्नीचर टू प्लांट मशीन एंड टू बिल्स रिसीवेबल। फिर क्रेडिट साइड की एंट्री है, यहाँ पे स्टॉक बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन एंड देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, रिवैल्यूएशन टू SMD 2400 का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद ये जो गुडविल की एंट्री आई गेनिंग रेशियो में 3:2 में, तो SM टू D's कैपिटल, D's कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय S कैपिटल एंड बाय M कैपिटल 4,500 एंड 3,000। फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट का जो शेयर है 1,333, इट विल बी क्रेडिटेड तो बाय P&L सस्पेंस, जैसे यहाँ पे हमने दिया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से 1,333। ये एक अकाउंट ओपन होता है क्योंकि ईयर के बीच में ये डिसबर्समेंट किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस ओपन नहीं हो सकता। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का शेयर देने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर एंड डेट पे ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्लोज होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमें P&L सस्पेंस की एंट्री यहां शो करनी है फॉर एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,333, और ये अमाउंट आएगा यहाँ पे 23,233 टोटल, जिसमें से 10,000 पे करना, 12,233 ये पे कर देना है। तो टू बैंक में से इतना अमाउंट पे होगा और फिर उसका बैलेंस बचेगा 10,000, जिसको हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे 31 जुलाई 23 पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब सिचुएशन ये है, उसका अकाउंट सेटल कर दिया है, उसका अमाउंट तय हो गया, उसमें से 12,233 रुपए का पेमेंट हो गया, 10,000 रुपए अब उसके अकाउंट के बैलेंस में है। पर ये 10,000 को 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी 5,000 के 2 इंस्टॉलमेंट होंगे, ये एन्युअली पे करना है। अब ये जो डेट ऑफ डेथ है वो 31 जुलाई 23 की है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा 1 साल बाद यानी 31 जुलाई 24। लेकिन इन दोनों के भी अब यहाँ पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट 10% पर एनम देना है। लेकिन सिचुएशन ये है कि यहाँ पे बीच में ईयर एंड डेट आ रहा है 31 मार्च 24, डेट बीच में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 1 अगस्त से 31 मार्च तक यानी 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर ईयर एंड डेट पे अकाउंट क्लोज करना है वापस ब्रॉट डाउन करके, फिर 4 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा, और सेम प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर नेक्स्ट ईयर। जैसा 23-24 में 23-24 में करेंगे, सेम 24-25 के लिए होगा। तो पहले 31 जुलाई 23 से चल के पहुंचना है 31 मार्च 24 पे। तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ये बैलेंस है 10,000। अब 31 मार्च 24 पे पहुंचे पहले, और यहाँ पे 8 महीने का इंटरेस्ट 10,000 रुपए की अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, 10% इंटरेस्ट का रेट और 8/12, तो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 667, टोटल 10,667, बैलेंस 10,667, और 1/4/24 को नेक्स्ट डेट पे बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 10667। ये इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये ईयर एंड डेट है, इसलिए अकाउंट क्लोज करना कंपलसरी है। अब यहां से 31 मार्च 24 से यानी 1/4/24 से नेक्स्ट पॉइंट आएगा 31 जुलाई 24। तो 31 जुलाई 24 पे वापस से हम यहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, 10,000, 10% एंड 4 मंथ इंटरेस्ट।
अब मार्च से जुलाई तक का खाली 4 महीने का इंटरेस्ट और अमाउंट आएगी 333। अब यहाँ पे पेमेंट करना है 31 जुलाई 24 को टू बैंक 5000 का पहले प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल 10,000 था इसलिए 2 टुकड़े करने हैं तो 5,000 का प्रिंसिपल अमाउंट, एक इंटरेस्ट 667 ये 8 महीने का, दूसरा 333 ये 4 महीने का, तो टोटल अमाउंट 5000 प्लस 1000 6000 को पे करेंगे, टू बैंक 6000 आएगा। ये पेमेंट होने के बाद पेमेंट होगा 31 जुलाई 24। तो अब सिचुएशन वही आएगी, ये जुलाई 24 से, जैसे अगर यहां पे हम समझे 31 जुलाई 24 हो तो यहां से चल के पहले 31 मार्च 25 तक जाना है, तो वहां तक का इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन अब इंटरेस्ट 5000 की वैल्यू पर निकलेगा, 5000 का बैलेंस है, इसलिए 31 जुलाई 24 से 31 मार्च 25 तक का इंटरेस्ट, 31 मार्च 25 तक का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट 5000 रुपए पे 10% 8 मंथ, पिछले साल 10% 10,000 पे कैलकुलेट हुआ, अब 5000 पे होगा, 5000 10% 8 मंथ इंटरेस्ट इज 333। अब 31 मार्च 25 पे पहुंचे तो वहां पे बैलेंस निकलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद टोटल 11,333, जिसमें से 6,000 का पेमेंट माइनस करने पे 5333 का बैलेंस 31 मार्च 25 पे, 1 अप्रैल 25 पे वापस से ब्रॉट डाउन करेंगे 5333 और फिर 31 मार्च 25 से 31 जुलाई 25 तक जाना है, यानी 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। 5000 बाय इंटरेस्ट 5000 10% 4 मंथ इंटरेस्ट इज 167, टोटल अमाउंट इज 5500। तो ये अमाउंट का यहाँ पे पेमेंट होगा टू बैंक 31 जुलाई 25 पे, टू बैंक पेमेंट in that 5000 प्रिंसिपल अमाउंट और 2 इंटरेस्ट 8 महीने का इंटरेस्ट 333 एंड 3 मंथ्स इंटरेस्ट 4 महीने का इंटरेस्ट है 167, 333 प्लस 167, सो टोटल अमाउंट इज 5500। ये अमाउंट को पे कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इज क्लोज्ड, मींस इट इज प्रिपेयर्ड टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, इसमें 2 ही अकाउंट प्रिपेयर करने थे, रिवैल्यूएशन एंड दिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 3 partners A, R1 and R2, profit sharing ratio is 2:1:1 और date of death of partner R2 is 1 जुलाई 22। 1 जुलाई 22 की डेथ है, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने, बैलेंस शीट की डेट के 3 महीने बाद डेट ऑफ डेथ है। वी नीड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, उसमें हमें बोला गया कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ये नेसेसरी फॉर्मेट है। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट भी रिक्वायर्ड था, इसलिए ये भी प्रिपेयर किया गया है। तो सबसे पहले बैलेंसेस, पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे, ए का 15,000, R1 10,000 एंड R2 10,000। बैंक का बैलेंस आएगा 6,000, डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट 6,000 बैंक बैलेंस। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट आएगा, जिसमें एक है रिजर्व फंड एंड रिजर्व फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR 2:1:1 और अमाउंट है 20,000, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज 10,000 5,000 एंड 5,000। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉस में कोई बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है हमें गुडविल और एस्टिमेटेड प्रॉफिट का। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट प्लस 10% बोला है और गुडविल बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट 2020 60,000, 16,000, 2021 is 16,000 and 22 is 15,400। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, उसको टोटल करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आएगी 47,400। उसमें से आउटगोइंग पार्टनर R2 का शेयर, R2 शेयर इज 47,400 into 1/4 and its amount is 11,850। Again question में new ratio is not given, their internal proportion is 2:1 for continuing partners, remaining partners A and R1, 2:1 का रेशियो बचेगा, वही गेनिंग रेशियो है। तो ये जो गुडविल की अमाउंट है 11,850, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। सो A R1 to R2 में ये गुडविल 2:1 में डिवाइड होगा। A में अमाउंट 7,900 और R1 में 3,950। दूसरा हमें बोला गया है कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 10% करके शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए
पहले एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन एन नंबर ऑफ ईयर्स 47,400 बाई 3 यानी 15,800 एवरेज प्रॉफिट आया, प्लस 10% करना है। तो 15,800 प्लस 10% इज 17,380। ये एक साल का एवरेज एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए, और उसमें से जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका शेयर देना है R2 का 17,380 का। अब यहां पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4, इसलिए इंटू 1/4, और 3 महीने का प्रॉफिट देना है क्योंकि डेट ऑफ डेथ 1 जुलाई है। तो अप्रैल, मई, जून 4, 5, 6 3 महीने के लिए 3/12, 17,380 का 1/4 क्योंकि उसका शेयर निकालना है, इंटू 3/12 क्योंकि 3 महीने का शेयर निकालना है, तो उसका अमाउंट आएगा 1086। तो ये दो नेसेसरी अमाउंट है, गुडविल का 11,850 और R2 के लिए जो शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो 1086। अब इसका प्रेजेंटेशन, पहले तो गुडविल की एंट्री आएगी AR1 टू R2, तो A और R1 की डेबिट साइड पे 2R2, A में 7,900, R1 में 3,950, और R2 की क्रेडिट साइड पे बाय A 7,900 एंड बाय R1 इज 3,950। इस तरह से ये गुडविल की एंट्री को पोस्ट करेंगे। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का शेयर निकला है 1086, जिसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू R2 कैपिटल, और वो अमाउंट है 1086। तो R2 कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय P&L सस्पेंस 1086, और P&L सस्पेंस का जो बैलेंस आएगा, जो अकाउंट खुला है, वो आएगा सीधा बैलेंस शीट एसेट साइड 1086। इसके बाद पेमेंट करने के लिए, पार्टनर का ड्यू अमाउंट पे करने के लिए हमें बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट पार वैल्यू पे सेल कर दिया गया है और R2 के ड्यूज को पे कर देना है, R2 के एग्जीक्यूटर को पे कर देना है। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि लास्ट बैलेंस शीट डेट से यानी 31 मार्च 22 से 1 जुलाई 22 के बीच में, यानी कि 3 महीने में ये पार्टनर ने 5,000 रुपए विड्रॉ किए है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन किया है। बैंक अकाउंट में 6,000 का ओपनिंग बैलेंस है, ये बैलेंस है 31 मार्च 22 का। फिर पार्टनर ने जो विड्रॉ किया है 5,000 रुपए, वो कैपिटल में डेबिट साइड टू बैंक ड्रॉइंग्स 5,000 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय R2 कैपिटल ड्रॉइंग्स 5,000। तो पहले 5,000 रुपए का विड्रॉल है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना है, इसलिए टू इन्वेस्टमेंट 15,000 और बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, जिसकी एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट 15,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000, ये एंट्री होगी। तो इन्वेस्टमेंट यहां से निकल जाएगा और बैंक में 15,000 रुपए सरप्लस हो जाएंगे। अब आउटगोइंग पार्टनर का जो अमाउंट है वो पहले उसके एग्जीक्यूटर में शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है। तो R2 का क्रेडिट साइड टोटल है 27,936, जिसमें से उसका 5,000 का पेमेंट हो चुका है, इसलिए R2 एग्जीक्यूटर अकाउंट इज 22,936। तो R2 के कैपिटल में टू R2 एग्जीक्यूटर और R2 एग्जीक्यूटर की क्रेडिट साइड बाय R2 कैपिटल, एंट्री होगी एग्जीक्यूटर टू कैपिटल, एंट्री होगी कैपिटल टू एग्जीक्यूटर। तो कैपिटल में डेबिट साइड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और एग्जीक्यूटर में क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट आएगा 22,936। इन शॉर्ट यहां से कैपिटल में पूरा कैलकुलेशन करके 5,000 के ड्रॉइंग्स को माइनस करके बाकी की जो अमाउंट है वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पहले ट्रांसफर हुआ है और यहीं से उसका पेमेंट होगा, इसलिए टू बैंक अकाउंट 22,936 और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा बाय R2 एग्जीक्यूटर अकाउंट 22,936। अब सिचुएशन ये है कि बैंक में रिसीव से ज्यादा पेमेंट है, इसलिए बैंक में यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन आएगी। 6,936 रुपीज का ओवरड्राफ्ट है, एक्सेस अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सो दिस ओवरड्राफ्ट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,936। इसके साथ रिमेनिंग बैलेंसेस में जो पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उसके कैपिटल के बैलेंसेस, ए का क्रेडिट साइड टोटल है 25,000, जिसमें से माइनस करने पे बैलेंस आएगा 17,100 और दूसरे पार्टनर का 15,000 है टोटल, इसमें से माइनस करने पे आएगा 11,050। दिस कैपिटल विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, ए में 17,100 और बी में 11,050। सो टोटल जो आएगा कैपिटल वो है 28, कॉम्पोजिट कैपिटल ऑफ पार्टनर ए एंड R1 इज 28,150। इसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंसेस है, अनऑल्टर्ड बैलेंसेस फ्रॉम बैलेंस शीट, तो एक आएगा क्रेडिटर्स 25,000, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है 26,000, डेटर्स 15,000,
बिल्स रिसीवेबल 6000 एंड स्टॉक 12000। ये सारी आइटम्स में कोई चेंज नहीं, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, इसलिए एज इट इज प्रेजेंट हुआ है। और उसके साथ बैलेंस शीट का टोटल हमें मिलेगा 60086 यानी 60,086 रुपीज इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो इस तरह से डेथ, इन केस ऑफ डेथ हमें जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका अकाउंट सेटल करना होता है, कई बार लोन रखनी पड़ती है, कई बार उसका पेमेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो ध्यान रखना है, वो है शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर आउटगोइंग पार्टनर फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ डेथ। इस टॉपिक के रिलेटेड फर्दर जो क्वेश्चंस है वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।